बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत पढ़ा रही हूँ और मैं पहुँच गई हूँ 19वें पाठ, द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। यानी कि जो द्वेष का मतलब होता है बैर करने वाले, द्वेष शब्द का मतलब होता है बैर करने वाले, बुरा विचार रखने वाले। द्वेष बैर कहिए या बुरे विचारों वालों को भी कह सकते हैं। विचारों वाले जो बैर रखते हैं, तो जो दुश्मनी रखते हैं, बैर रखते हैं, उनके लिए ये बात आया। तो द्वेष रख, जो किसी से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है, वो क्या करता है, उसका जी कभी भरता ही नहीं। हो चाहे जितना भी कर लेगा, परंतु उसका जी कभी नहीं भरता है। तो यहाँ पर दुर्योधन के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं कि दुर्योधन ने एक बार चौसर का खेल खेला, दूसरी बार खेला, लेकिन उसका जी तब भी नहीं भरता था। वन में चले जाने के बाद भी पांडवों के वो हमेशा इसी फिराक में रहता था कि उनको वन में किसी तरह की सुविधाएं और आराम न हो। तो इस चीज के लिए कहा गया है, इसी चीज को दिखा। तो उसको अगर लगता था कि वन में भी रहकर अगर वो आराम से है, तो उसको ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, द्वेष रखता था उन लोगों से। तो वो वहां भी जा करके इस बात का पता लगाने की कोशिश करता था कि देखिए ये आराम से है कि नहीं। तो मैं पाठ को पढ़ती हूँ और फिर आपको समझाती चलती हूँ। तो पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के का हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं, तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। यानी कि दुर्योधन और शकुनी को तो लगता था कि ये उनके लिए बड़ा अच्छा हो रहा है, और लेकिन धृतराष्ट्र कितना भी हो, भाई के पुत्र थे, तो उन्हें ये लगता था कि पांडव वन में बहुत कष्ट उठा रहे हैं, तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से कष्ट होता था। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। कर्ण और शकुनी का तो काम ही था कि दुर्योधन की चापलूसी करते रहना और बने रहना। किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ। अगर वन में वो आराम से नहीं है, ये सुनने के बाद भी दुर्योधन को कष्ट ही होता था कि किस तरह से वो जो पांडव हैं और कष्ट में रहें। लेकिन कर्ण और शकुनी तो दुर्योधन की चापलूसी करते थकते नहीं थे, और दुर्योधन को कभी भी ये नहीं लगता था कि बहुत आराम है। वो कर्ण से एक दिन कहता है कि कर्ण, मैं तो चाहता हूं कि पांडव को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। अब दुर्योधन को लगता है कि मैं किसी भी तरह से ये जानूं कि हाँ पांडव कैसे मुसीबत में हैं। वो उन्हें देखना चाहता है कि हाँ वास्तव में वो मुसीबत में हैं, तो उसको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत चैन मिलेगा। तो द्वेष करने वाले जो होते हैं, ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले जो होते हैं, वो कभी भी सुकून नहीं पाते हैं। चाहे कितना भी अगले को कष्ट हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। अब उसने कहा कि कुछ ऐसा करो कि मैं पिताजी से अनुमति लेके जाऊं और उन्हें देख के आऊं। अब कर्ण और शकुनी का दिमाग तो चक्री की तरह था, वो घूमना शुरू कर दिया कि क्या किया जाए। अब उनके यहाँ एक नियम था कि उनके यहाँ जो चौपाए होते थे, जो जानवर होते थे, उनकी हर साल गणना की जाती थी और उसकी गिनती कराने के लिए राजकुमार ही जाया करते थे। तो उसने सोचा कि यही एक भला है कि मैं महाराज धृतराष्ट्र से कहूँ कि दुर्योधन उसे गिनवाने हेतु जाएंगे, तो शायद आज्ञा मिल जाए। अब ऐसा कहकर उन्होंने यही सलाह दुर्योधन को दी। कर्ण बोला, द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों के में जाकर चौपायों की गणना, तो चौपाया कहते हैं जानवर को,
4 पैर होते हैं ना तो उनको चौपाया कहा जाता है। गणना कहते हैं गिनती को। गणना शब्द का मतलब था गिनती। तो उन्होंने कहा कि हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा मतलब प्रचलन या रीति कह सकते हैं। तो बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही थी कि हाँ, चौपायों को गिनने का काम जो है वो राजकुमार ही करते हैं। अब उन्होंने सोचा कि ये अच्छा बहाना है, बहुत समय से जो प्रथा चली आ रही है उसको करने के लिए मैं पिताजी से आज्ञा मांगूंगा। तो पिताजी से आज्ञा मांगने के लिए वे चल देते हैं। अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते। उन्हें लगा कि अनुमति मतलब आज्ञा। तो अनुमति मिल सकती है, आज्ञा मिल सकती है। तो उन्होंने इस बात को आज्ञा लेने के लिए धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। अब कर्ण ने अभी ये बात याद ही दिलाई थी कि मामा शकुनी और दुर्योधन को तो लगा कि उनके मन की बात हो गई और वो खुशी के मारे उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की और सभी राजकुमारों ने धृतराष्ट्र के पास जाकर आग्रह किया, निवेदन किया कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो धृतराष्ट्र ने आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि इसकी अनुमति दे दें, यानी चौपायों की गणना करने की जो प्रार्थना है कि मुझे उसकी अनुमति आप दे दें। किंतु धृतराष्ट्र न माने। धृतराष्ट्र में एक कमी बहुत बड़ी मुझे अखरती है कि वो पुत्रमोह में कभी कभी गलत बात को सही मान लेते थे। यद्यपि गांधारी और धृतराष्ट्र कभी ऐसा देखने में आता कि बुरा नहीं चाहते थे, मगर पुत्रमोह सबको बंधन में डाल देता है। अब दुर्योधन इस तरह से जिद्दी बालक की तरह, जिद्दी रूप की तरह वो जा करके वहां पर जिद पे पकड़ लेता था, जिद कर लेता था। तो ऐसी स्थिति में उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाया कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दें। तो उन्होंने अनुमति चाही, मगर धृतराष्ट्र उसके लिए तैयार नहीं हुए। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे। अब दुर्योधन ने महाराज धृतराष्ट्र को ये लगने लगा कि अगर वे वहाँ जाएंगे तो हो सकता है आपस में द्वेष रखते ही हैं, लड़ाई भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जाने की आज्ञा ही नहीं देंगे। परंतु धृतराष्ट्र आज्ञा न दें तो भी वो दुर्योधन जो है वो जिद पकड़े हुए बैठा था कि दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी के साथ काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हुए। पुत्रमोह की बात फिर आ गई कि पुत्रमोह में पढ़कर उन्होंने अनुमति दे दी कि, लेकिन साथ ही साथ इतनी चेतावनी जरूर दी कि जहाँ कहीं भी पांडव होंगे वहाँ नहीं जाए। तब भी उन्होंने साथ में एक बड़ी सेना लगा दी कि सेना उनकी रक्षा के लिए साथ में रहे। द्वैतवन के लिए सब रवाना हो गए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे, यानी अब तो दुर्योधन और कर्ण की खुशी का ठिकाना नहीं था कि किस तरह से वे अब
जिस मौके की तलाश में वो थे वो उनका लक्ष्य पूरा हो गया। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडव का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। यानी अपने रहने का स्थान वहां बनाया जहां से 4 कोस दूरी थी, और वहां पहुंचकर वो सारी जानकारी कि उन्हें क्या तकलीफें हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने हर तरह से जानने की कोशिश की। आश्रम 4 कोस दूरी पर था। गंधर्वराज चित्रसेन ने भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। अब इधर दुर्योधन डेरा डाल के बैठा था, उधर गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। अब चित्रसेन भी वहीं अपने परिवार के साथ जलाशय के तट पर था और दुर्योधन ने भी वहीं तंबू गाड़ दिया कि वो भी वहीं रुकेगा। इस पर गंधर्वराज के जो कर्मचारी थे वो बिगड़ पड़े। दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली, खूब लड़ाई हुई, मारपीट हुई। उनके अनुचरों को, अनुचर मतलब नौकर को, से लड़ाई झगड़े हो गए। दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली, वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भागे। और जब उन्हें लगा कि चित्रसेन से वो हार मान जाएंगे तो प्राण बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण जैसे महारथी के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। अब कर्ण के जब रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए तो अनुचरों की कहाँ की बात है, तो वो भी बहुत परेशान हो गए। अंत में उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। दुर्योधन हिम्मत बांधे था क्योंकि सारे झगड़े फसाद की जड़ ही दुर्योधन था। दुर्योधन न पांडवों को सही तरीके से रहने दे सकता था, न उनकी खुशी उससे देखी जाती थी। तो उसने सोचा कि वो अंत तक लड़ाई पे डटा रहेगा। फिर रस्सी से बांधकर अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया। शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन और उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे कुटुंबी ही हैं। ये देखिए यहाँ आकर के कैसे अंतर दिखाया है कि अंतर क्या है कि दुर्योधन जो कभी पांडवों को अपना भाई मानने को स्वीकार नहीं करता था, उसी दुर्योधन को जब चित्रसेन ने रस्सियों से बांध करके रथ पे बिठा लिया था और 4 कोस की दूरी पे रहने वाले पांडवों को इस बात की खबर लगती है तो उन्हें लगा कि कुछ भी हो, ये परिवार के सदस्य हैं। कहते हैं ना, खून खून होता है, अपना अपना होता है। तो अंत में युधिष्ठिर चूंकि नीतिवान व्यक्ति थे, न्याय पर चलने वाले व्यक्ति थे, तो उन्हें क्या था, उन्हें ये था कि बस कुछ भी हो, हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। पारिवारिक मामला है, जो भी हो, परिवार के सदस्य जो हैं उनके का होने के कारण उन्होंने कहा कि भीमसेन तुम जाओ और दुर्योधन को छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और इतने के बावजूद भी भीम और अर्जुन ने जाके उस कौरव की सेना जो इधर उधर डर के मारे भाग गई थी, सबको इकट्ठा किया और गंधर्वों पर टूट पड़े और खूब युद्ध हुआ दोनों में। अंततः गंधर्व जो थे कौरवों को बंधन मुक्त कर दिए, छुड़ा दिए और अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। अपमानित क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन कभी पांडवों के बारे में भला नहीं सोचता था, वो भला कैसे अपने आप को, अब उसे लगा कि जिसको उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया, उन्होंने ही उनकी मदद की। यानी अगर वो सक्षम रहता दुर्योधन अगर सक्षम होता तो खुद अपने को छुड़ा लेता, लेकिन वो सक्षम नहीं था। तो उसके लिए क्या होता है कि उसने क्या किया कि उसे अपमान महसूस हुआ कि जिन पांडवों को उसने तिरस्कार से निकाला, उनका अपमान किया, उन्होंने ही आकर के उनकी मदद की। कौरवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राष्ट्रीय यज्ञ करने की थी, किंतु
पंडितों ने कहा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राष्ट्रीय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय यज्ञ करने का अधिकार सबको नहीं होता। राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए पांडवों में युधिष्ठिर समर्थ थे, उन्होंने कर लिया था और सम्राट अपने को घोषित कर दिया था। और महाराज धृतराष्ट्र भी थे और दोनों जन के रहते दुर्योधन को राष्ट्रीय यज्ञ करने का कोई प्रावधान नहीं बनता था, कोई उचित नहीं था। तो दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। दुर्योधन ने तब एक वैष्णव नामक यज्ञ किया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। अब हुआ क्या कि अभी ये वैष्णव नामक यज्ञ दुर्योधन ने किया ही था कि उसी समय महर्षि दुर्वासा जो थे वो महर्षि दुर्वासा शिष्यों समेत आ गए राजभवन में। और राजभवन में आकर के उन्होंने दुर्योधन के सत्कार से प्रसन्न भी हुए। शिष्यों के साथ दुर्योधन ने बहुत सत्कार किया, ऋषि प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न दुर्योधन को एक बार समझाया जाए। तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें समझाया कि वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर प्रार्थना यही है कि जैसे आपने, अब देखिए दुर्योधन ने महर्षि मैत्रेय से वर मांगने के प्रश्न के उत्तर में कहा कि हे महर्षि, जिस तरह से आपने मुझे आकर के अनुग्रहित किया, ठीक वैसे ही आप मेरे भाइयों के पास भी जाइए और उन्हें भी अनुग्रहित करिए, उनका भी सत्कार ग्रहण करिए, तो उन्हें भी खुशी होगी। यद्यपि दुर्योधन के मन में ये भावना थी कि किसी तरह से ये अगर वहां जाएंगे तो पांडव इनका सत्कार नहीं कर सकते, और जब सत्कार नहीं करेंगे तो उन्हें अपमान के बदले में दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, वो क्रोध में आकर श्राप दे देंगे। तो दुर्योधन ने अपनी चाल खेली। वर मांगने को दुर्योधन कुछ भी मांग सकता था, उसके पास अधिकार था, बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने सब कुछ को त्याग करके मांगा क्या कि आप वन में पांडवों के पास सत्कार ग्रहण करने जाइए, ताकि वो जाएं, अपमानित हो, क्रोध में आकर वो श्राप दे दे, तो दुर्योधन के रास्ते का कांटा जो है वो अपने आप हट जाए। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने यही मांगा। और फिर उसके बाद वैसे ही आप मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका सत्कार स्वीकार करें। फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें, मतलब मैंने आपसे बहुत छोटा सा निवेदन वर मांगने की जगह किया है, आप यही कर दीजिए। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय पर, उन्होंने कहा जाइए भी, और जाने के साथ साथ उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि शर्त क्या है कि जब आप जाइए तो ऐसे समय जाइए कि जिस समय द्रौपदी सारे पांडवों को खाना खिला करके स्वयं भी भोजन कर चुकी हो, ऐसे समय में जाइए। अब चूंकि दुर्योधन ने महर्षि का बहुत सत्कार किया था, तो सत्कार करने के बाद दुर्वासा ने उन्हें वर भी दे दिया था, तो उन्होंने इस बात को भी मान लिया कि ठीक है, ऐसे ही समय जाएंगे। तो वो अपने शिष्यों के समेत सीधे युधिष्ठिर के आश्रम में पहुंच गए। जब द्रौपदी पांडव और उनके परिवार को, सब पूरे परिवार को भोजन करा चुकी थी और सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके यहाँ पहुंच जाते हैं। उन्होंने दुर्योधन से की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों समेत युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि का बहुत आव भगत की, खूब सत्कार किया, सम्मान दिया। तो मुनि ने कहा, अच्छा हम सब स्नान करने जा रहे हैं और तब तक हमारे और शिष्यों के लिए भोजन का इंतजाम तुम करो और इंतजाम करो। ये कहकर ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी पर चले जाते हैं और नदी पर जाकर के उन्होंने नहाने लगते हैं और उसके बाद भोजन के लिए वो आएंगे। अब इधर द्रौपदी परेशान कि दुर्वासा अपने इतने सारे शिष्यों को लेकर ऐसे समय पे पहुंचे हैं जब वो भोजन करा चुकी हैं।
यद्यपि सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसा अक्षय पात्र दिया था कि उस अक्षय पात्र की ये विशेषता थी कि उस अक्षय पात्र से एक बार में, दिन में एक बार, जब तक जितने भी चाहे लोगों को भोजन कराया जा सकता था। लेकिन द्रौपदी के खा लेने के बाद उस अक्षय पात्र से कोई भी भोजन नहीं बनाया जा सकता जब तक दूसरे दिन तक। तो अब ऐसी स्थिति में द्रौपदी परेशान की ऋषि दुर्वासा को वो क्या भोजन कराएं और कैसे कहें कि हम असमर्थ हैं। बड़ी चिंतित होती हैं। और इधर दुर्वासा ऋषि जो थे वो वन में चले जाते हैं स्नान करने अपने शिष्यों के साथ। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर के सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। अब वो अक्षय पात्र की विशेषता थी कि 12 वर्ष तक उससे वो भोजन लगातार ले सकते थे। द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन खिला सकती है, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की वह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। अब जब इतनी बात द्रौपदी को पता है तो उनका चिंतित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भोजन करा चुकी थी और सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र अब दूसरे दिन तक के लिए खाली हो गया था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। द्रौपदी बड़ी चिंतित हुई और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। और जब उन्हें लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो क्या करें, तो बहुत चिंतित होकर भगवान को याद करने लगी। भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे थे कि जब कभी याद करो वो तुरंत पहुंच जाते थे और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं, श्री कृष्ण वहां से पहुंच जाते हैं, सीधे प्रकट होते हैं द्रौपदी के रसोई घर में। और रसोई घर में पहुंचकर उन्होंने द्रौपदी से खाने को मांगा कि कृष्णा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो बुलाते थे ऐसे कृष्णा कह के। तो अब द्रौपदी दोहरे लज्जा में पड़ गई। एक ओर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए कि मुझे भी भोजन कराओ। द्रौपदी कहाँ से भोजन कराती, बहुत घबरा गई। उन्होंने बताया, कुछ कहा नहीं। उनके चेहरे के भाव को पढ़कर उन्होंने कहा कि ले आओ अपना अक्षय पात्र, देखूं भोजन में क्या मिलता है मुझे। अब वो कैसे कहें कि मैंने तो भोजन सब लोग कर चुके हैं। फिर भी उनके कहने पर अक्षय पात्र लेकर जाती हैं और जब उस अक्षय पात्र को भगवान श्री कृष्ण लेते हैं तो उसमें उस पात्र के भीतर एक कोने में एक चावल का तिनका और साग की छोटी सी पत्ती उस अक्षय पात्र में लगी हुई थी। और उस अक्षय पात्र में उस छोटी सी पत्ती भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उस चावल के तिनके को और उस साग की पत्ती को निकाल के मुंह में रख लेते हैं और खा लेते हैं। द्रौपदी तो लज्जा से गड़ जाती हैं क्योंकि वो सबको खिला पिला के बर्तन साफ करके रख चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उस चावल के एक कण को मुंह में रखा और साग की पत्ती को मुंह में रखा, उनका पेट भर गया। और उनका पेट भरने के साथ ही साथ जो ऋषि मुनि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए थे, उधर उनका भी पेट भर गया। उनको भी ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो भोजन कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, बहन कृष्णा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। कृष्ण ने उसे मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे भूख मिट जाए। किसकी?
महर्षि दुर्वासा की। तो उन्होंने ये कहकर उसे निवाले की तरह मुंह में रख लिया और साथ ही साथ उनकी भूख मिट गई। अब द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी कि अपने आप को उन्हें शर्म लज्जा महसूस होने लगी कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे कि मैं एक बर्तन भी सफाई से नहीं धो पाई। अब वो उन्हें क्या पता कि भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। तो उन्होंने लज्जा के मारे गड़ गई कि बर्तन में लगे हुए जूठन को खाकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा, इसके लिए मुझे धिक्कार है। जूठा अन्न का कण और साग की पत्ती वासुदेव कृष्ण को खाना पड़ा तो उन्हें बहुत लज्जा आती है कि अब मैं कैसे उनसे क्षमा मांगू कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। इस तरह द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी। अब द्रौपदी बार बार इस चीज के लिए अपने आप को कोस रही थी, धिक्कार रही थी। इतने में कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन से कहा, कृष्ण तो सारी चीजें जानते थे, तो उन्होंने कहा कि अब चलते हैं। वो बाहर आते हैं क्योंकि वो सीधे रसोई घर में ही प्रकट हो गए जा करके, और उन्होंने सीधे वहीं पर द्रौपदी से भोजन की मांग कर ली। और फिर अंत में क्या हुआ कि वो बाहर आते हैं और बाहर आकर के भीमसेन को कहते हैं कि जाओ महर्षि दुर्वासा और शिष्यों को बुला लाओ भोजन के लिए। अब उन्हें भीमसेन को कुछ नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है। भीमसेन उठते हैं और नदी पर पहुंचते हैं। ऋषि अपने शिष्यों के साथ स्नान करके बाहर आते हैं तो उन्हें आमंत्रण देने के लिए कि भोजन तैयार हो गया, आप चलिए, जैसा कि नियम के अनुसार होता है। तो वो तैयार होकर के आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि उन्हें कहा कि महर्षि आप चलिए शिष्यों समेत। इतना कहना था कि महर्षि और उनके सारे महर्षि दुर्वासा और शिष्यों की भोजन से इस तरह पेट भरा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ खा नहीं सकते हैं। उन्हें बड़ा परेशान हो, उन्हें लगा कि वो तो भोजन कर चुके हैं। उन्होंने भीमसेन से कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने तो भोजन कर लिया है। और शिष्यों ने भी यही कहा कि हम लोग तो भोजन कर चुके हैं। उनका हमारा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ है, अब हम और खा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बल्कि साथ ही ये भी कहा कि युधिष्ठिर से जाकर हमारी तरफ से ये कह दीजिएगा कि हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने उनसे भोजन बनाने को कहा लेकिन हम तो खा चुके हैं, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और वास्तव में ये था कि भगवान वासुदेव अर्थात कृष्ण ने जो चावल का एक कण और साग की एक पत्ती का टुकड़ा जो मुंह में रखा था, उससे महर्षि दुर्वासा और शिष्यों का जो भूख थी वो अपने आप समाप्त हो गई और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका भोजन हो गया। तो इस नाते से ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है कि जिसके कारण उन्होंने द्रौपदी और पांडवों की लाज बचाई। और इस तरह से भीमसेन उस स्थान पर गए और वहाँ दुर्वासा ऋषि समेत स्नान कर रहे थे। वहाँ पर दुर्वासा शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ ही कह आए, भोजन तैयार रखें, हमारा पेट तो भरा हुआ है, हमसे तो उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों समेत वहां से रवाना हो गए। तो उन्होंने ये कहा और कह करके उन्होंने समझाया कि हम भोजन नहीं कर सकते, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वास्तव में दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट पूरी तरह भर चुका था और ये सारी जो लीला थी, ये सारी लीला जो है वो थी भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से चक्र चलाया और द्रौपदी की लाज हर जगह उन्होंने बचाई है।
भरी सभा में जिस समय दुर्योधन और दुशासन चीर हरण करते, दुर्योधन ने आज्ञा दी और दुशासन ने चीर हरण किया, उस समय भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही याद किया था, तो उन्होंने चीर बढ़ा दी जो मैंने आपको बताया था, और उनको पसीने पसीने हो जाता है दुशासन, और अंत में अपमान करने से वो थक गया और कुछ न कर सका। फिर जब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजकर अपमान कराना चाहा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को फिर याद करती हैं, और उसके याद करने का नतीजा ये होता है कि वो फिर एक तिनके से पूरे शिष्य समुदाय और दुर्वासा ऋषि का पेट वो भर देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो पूरी तरीके से खा पी करके एकदम शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो द्वेष रखने वाले जो होते हैं उनका जी कहीं नहीं भरता। दुर्योधन तो बैर भाव लेकर ही जैसे जन्मा हो, वो हर समय पांडवों से बाल्यावस्था से, जब खेलने का समय था तब भी बैर रखता था। तो भीम को उन्होंने जल क्रीड़ा के लिए बुला करके उन्हें विष पिलाकर लता पताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया, फिर वो बच गए। उसके बाद जो चौसर के खेल में छल और कपट से परास्त करके हर तरह से उन्हें तकलीफ दी, द्रौपदी को अपमानित किया, फिर उन्होंने महर्षि दुर्वासा को भेजकर अपमानित किया। अब ऐसे में बताइए कि द्वेष करने वाले जो होते हैं उनका जी कभी नहीं भरता, चाहे कितना भी उनके लिए सुविधाएं हो, उन्हें लगता है कि कितना अपमान दूसरे का कर सकें। इस अपमान को देख करके, लेकिन कहते हैं ना भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका अपमान दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में पांडवों की रक्षा करने के लिए कृष्ण हमेशा खड़े रहते थे, तो उनका अपमान कभी किसी ने नहीं कर पाए। और हर स्थिति में अंत में महाभारत का जो युद्ध होता है वो भी पांडवों के पक्ष में ही जाता है। तो और दुर्योधन को जल के तालाब में अपनी जान बचाने के लिए जल के भीतर छिप जाता है, तालाब के भीतर, वहां से निकाल करके भीम से युद्ध कराकर उन बताते हैं कि राज की बात की इनकी जंघा कमजोर है, वहीं से इसको मारा जा सकता है। ये मैंने थोड़ा आगे की कथा आपको बता दी। तो ऐसी स्थिति में आप अब आगे की कथा को मैं मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न तक पढ़ाऊंगी, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।